क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है? इस विशाल जंगल के बारे में कई चमत्कारिक तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए इस अद्भुत जगह की खोज करते हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष एपिसोड में, जहां हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ चमत्कारिक तथ्यों की खोज करेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जैविक विविधता वाला जंगल है। यह न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है, बल्कि पृथ्वी के वातावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस अद्भुत जगह के बारे में और जानते हैं। 1. अमेज़न रेन फॉरेस्ट का आकार और महत्व। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि लगभग 9 देशों के बराबर है। इस विशाल जंगल का एक बड़ा हिस्सा ब्राजील में स्थित है, लेकिन यह पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में भी फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो हमारे वातावरण में है। इसके अलावा यह जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करता है। दूसरी, जैविक विविधता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दुनिया की लगभग 50% जैविक विविधता मौजूद है। यहाँ लगभग 40,000 प्रजातियों के पौधे, 1,300 प्रजातियों के पक्षी, 3,000 प्रजातियों के मछली, 430 प्रजातियों के स्तनधारी, 1,00,000 प्रजातियों के कीट और अनगिनत अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इस जंगल में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी नहीं गई हैं। हर साल नए जीव जंतु और पौधे खोजे जाते हैं, जो इस जंगल की अद्भुत जैविक विविधता को दर्शाते हैं। 3. अमेज़न नदी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम अमेज़न नदी से लिया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेज़न नदी के पानी में लगभग 3,000 प्रजातियों के मछली पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं। अमेज़न नदी का पानी बहुत साफ और पारदर्शी होता है, जिसकी वजह से यहाँ कई प्रकार के जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। इस नदी का पानी बहुत से देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कृषि, मछली पकड़ने और पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा, स्थानीय संस्कृति और लोग। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 400 स्थानीय जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई जनजातियां अभी तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहती हैं। ये जनजातियां अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को बरकरार रखती है। इन जनजातियों के लोग जंगल से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। वे जंगल से खाद्य पदार्थ, औषधियां और निर्माण सामग्री प्राप्त करते हैं। इन जनजातियों का जीवन जंगल के साथ गहरा संबंध है और वे जंगल की सुरक्षा के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। 5वां, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के खतरे। हालांकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अद्भुत और महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन यह कई खतरों का सामना कर रहा है। जंगल की कटाई, खनन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां इस जंगल को नुकसान पहुंचा रही हैं। जंगल की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा जंगल की कटाई से जैविक विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। छठा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए कई पहल चल रही हैं। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और स्थानीय जनजातियां मिलकर इस जंगल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन पहलों में संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, स्थानीय जनजातियों को शिक्षित करना और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। हम सभी को अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हम जंगल की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और संरक्षण पहलों का समर्थन कर सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अद्भुत और महत्वपूर्ण जगह है, जो हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जंगल न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है, बल्कि पृथ्वी के वातावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस जंगल की सुरक्षा के लिए सभी का सहयोग चाहिए, ताकि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकें।
अगर आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा में अपना योगदान देना है तो आप कई तरीकों से इसे कर सकते हैं। आप स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और संरक्षण पहलुओं का समर्थन कर सकते हैं। हम सभी को मिलकर इस जंगल को बचाने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकें। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं।